Good morning, my dear students. Today we are going to read the lesson number first, the fun they had. Let's start the translation and understanding. Come on the page number 6. They turned the pages. They turned the pages which were yellow and crinkly. कल तक हमने पढ़ा था कि मार्जी के दादाजी ने के समय एक ऐसा समय था जब सारी कहानियां कागज पर छापी जाती थी। यही जो टॉपिक, ये जो पैराग्राफ आगे चल रहा है। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने उन पृष्ठों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली। ये पेजेस पीले और तुड़े मुड़े से हो गए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक अजीब लग रहा था जो गति करने के बजाय जैसे स्थिर थे, जबकि उनसे एक पर्दे या स्क्रीन पर गति करना अपेक्षित था, जैसा कि आप जानते हैं, you know. And then when they turned back to the page before, और तब जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस पलटा, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो उस पर वही शब्द थे जो उस समय थे जब पहली बार उन्होंने उसे पढ़ा था। पैराग्राफ नंबर 2. जी said टॉमी। अरे या आश्चर्य व्यक्त करते हुए टॉमी ने कहा, What a waste! कितना फिजूल खर्ची है। What a waste! When you are through with the book, you just throw it away. जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आप इसे फेंक देंगे। You just throw it away. तुम इस पुस्तक को दूर फेंक दोगे। I guess, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। Our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कई लाखों की संख्या में पुस्तकें स्क्रीन पर होती है और ये पुस्तकें इन पुस्तकों की अपेक्षा अच्छी होती है। I wouldn't throw it away. और उन्हें मैं दूर भी नहीं फेंकूंगा। ऐसा आपस में वो बच्चे डिस्कस करते हैं। Same with mine, said Margie. Same with mine, said Margie. मेरा भी यही विचार है, मार्जी ने कहा। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. मार्जी 11 वर्ष की थी और उसने टॉमी ने जितनी पुस्तकें देखी थी उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी। He was 13. टॉमी की उम्र 13 वर्ष की थी। She said, Where did you find it? मार्जी ने पूछा कि आपको यह पुस्तकें कहाँ से मिली?
इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना उसकी ओर देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, इन द अटिक, अटारी में, ऊपर जो रूम में जो दुछत्ती बनाई रहती है उसे अटिक कहते हैं। इन द अटिक, जहाँ हम कुछ सामान, पुराने बुक्स वगैरह या जो कुछ ऊपर हम रखते हैं। What is it about? स्कूल, ये किताब किसके बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में, ऐसा उन्होंने डिस्कस किया। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी का मन घृणा से भर गया। What is there to write about school? स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है? I hate school, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। I hate school, ऐसा मार्जी ने कहा। मार्जी always hated school, but now she hated it more than ever. मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, किंतु अब वह स्कूल से पहले से भी ज्यादा घृणा करती थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यांत्रिक शिक्षक उसे भूगोल में टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था और वह उनको अब भी बुरे से बुरे रूप में हल कर रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने दुख पूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया हो और काउंटी निरीक्षक, या जिसे जिला निरीक्षक कहते हैं, उसको नहीं बुलवाया, काउंटी इंस्पेक्टर। Come on the next paragraph. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक लाल चेहरे वाला छोटे कद का अर्थात नाटा आदमी था तथा डायलों व तारों सहित औजारों का एक पूरा बक्सा उसके पास था। टूल्स का फुल बक्सा उसके पास था। He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्जी की ओर देखकर मुस्कुराया तथा उसे सेव दिया, एप्पल। He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. उसके बाद उसने या उस कंप्यूटर के पुर्जे खोल दिए। उसके बाद उस कंप्यूटर के पुर्जे खोले गए। Then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्जी को आशा थी कि वह इसको उन्हें जोड़ना नहीं जानता होगा या इसे वो जोड़ नहीं पाएगा। But he knew how all right, and after an hour or so there it was again. किंतु वह अच्छी तरह से काम जानता था और लगभग 1 घंटे के बाद कंप्यूटर को अपनी जगह ठीक करके वापस रख दिया। Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. काला वे दिखने में खराब और इसकी बड़ी स्क्रीन थी और उसी पर सभी लेसन प्रदर्शित किए जाते थे और प्रश्न भी पूछे जाते थे। That wasn't so bad. वह इतना बुरा नहीं था। The part
Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. वह भाग जिससे मार्जी को सबसे ज्यादा घृणा थी वह एक स्लॉट था जहां वे अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर उसे डालने पड़ते थे. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसे उनको हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था जो उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाए गए थे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और उसका मैकेनिकल टीचर पल भर में इन अंकों की गणना कर देता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अपना काम समाप्त करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने मार्जी का सिर थपथपाया. पैट मी थपथपाना. He said to her mother. He said to her mother. वह उसकी माँ से बोला. He said to her mother. उसने उसकी माँ को कहा. He said to her mother. It is not the little girl's fault. ये इस छोटी लड़की का दोष नहीं है. Mrs. Jones. श्रीमती Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. मैं सोचता हूँ कि भूगोल खंड थोड़ा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था. Those things happen sometimes. वैसी चीजें कभी कभी हो जाती है. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसको धीमा करके I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसको धीमा करके औसतन 10 वर्ष के स्तर पर ला दिया है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में उसकी जो संपूर्ण उसका पैटर्न है वो पूर्णतः संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. और उसने मार्जी के सिर को पुनः थपथपाया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी निराश थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर. वह आशा कर रही थी कि वे शिक्षक को पूरी तरह से ले जाएंगे. दे हैड one taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे एक बार टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि इतिहास का खंड पूरी तरह से रिक्त हो गया था. So she said to Tommy. इससे उसने टॉमी से कहा. Why would anyone write about school? कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. जो भी हमने या इस लेसन में डिस्कस किया है वो हम एक तो सिंपल पास्ट टेंस डिस्कस कर रहे हैं. सिंपल पास्ट टेंस जहाँ ज़्यादातर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं और अफर्मेटिव में हमने डिस्कस किया था कि जो अफर्मेटिव सारे जो सेंटेंस रहेंगे उनमें क्या रहेगा. जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस रहेंगे उनमें सब्जेक्ट या डूअर जो करता है
उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट रहता है। ये अफर्मेटिव में पैटर्न रहता है। अर्थात अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल पास्ट टेंस डिड है, इसका प्रयोग हम नहीं करते, इससे अवॉइड करते। अफर्मेटिव के अलावा जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब डिड जहाँ भी यूज होती है तो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ऐसा अफर्मेटिव के अलावा जो अन्य सेंटेंसेस बनते हैं उनमें हम ऐसा करते हैं। तो आज हमने जो पैराग्राफ नंबर 5 तक 5वें तक हमने वो स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।